अभी सबसे आखिरी में किसको सीट मिली होगी? जो पीडब्ल्यूडी का होगा, एससी एसटी, इनके कट ऑफ जनरली कम रहते ना, तो पहले इनको सीट मिलेगी। बट अपन ईडब्ल्यूएस की एग्जांपल यानी कि ओपन जो मैक्सिमम लोग रहते उनकी एग्जांपल मैं चाहता तो उसके स्क्रीनशॉट जोड़ के भी आपको ये एग्जांपल दे सकता था, बट फॉर मोर ऑथेंटिकेशन, आपके ज्यादा भरोसे के लिए अपन इसको गूगल से ही प्रूव कर दे। ठीक है, अब मैं वापस गूगल पे राउंड 3 में कट ऑफ था 1,54,000 ईडब्ल्यूएस वाले का, और सेम स्पेशल स्टे वैकेंसी यानी कि स्टे वैकेंसी आते आते 2,88,000 वैकेंसी राउंड केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इनमें कभी सीट ही नहीं मिली। इसको तो बीडीएस मिल गया, फिर इसका स्टे वैकेंसी से पता 530 से जिनका कम स्कोर है उनके लिए मैंने वो वहां पे मैंने बहुत अच्छे कॉलेजेस की एक लिस्ट शेयर कर रखा हूं स्टेट वाइज। 530 से जिनका स्कोर कम है वो प्लीज इस वाली लिस्ट को कंसीडर करो, यहां पे उलट फेर के चांसेस बहुत ज्यादा, एकदम 150% सही है। इसकी अपनी कोई गलती नहीं, ये चाहता है कि भाई तीसरा चौथा ड्रॉप है, कब तक ड्रॉप लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from VMMC. I am ex Bansal Kota and ex Bakliwal faculty, zoology. I am director and founder at Doctors NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. आज के इस छोटे से वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करने वाले हैं। पहली तो जो मैं मैजिक काउंसलिंग का जब शुरू किया था मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम नीट 2025 के बाद, आप लोग ने तो कभी पूछा नहीं कि स्टे वैकेंसी में कैसे उलटफेर होते, तो अपन आज उसकी बात करेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड 3 से कैसे एकदम कभी कभार विचित्र बिहेव करता है, उसका बिहेवियर एकदम अलग रहता, कट ऑफ में कितने हाई रेंजेस के डिफरेंसेस आने लगते हैं। पहली बात की तो ये चर्चा करेंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अभी जो एमसीसी की वेबसाइट और एमसीसी की जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग प्लस रजिस्ट्रेशन चालू है उसकी। तो सिंपली जैसा हर वीडियो में बोला हूं कि जो लोग हमसे महाराष्ट्र में या फिर सोलापुर में ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, हर दिन जो है तो 10, 5, 15 लोग ऑफलाइन मिलने को लिए हम मेरे को आ रहे हैं। जो लोग और मिलना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि आपको एड्रेस के लिए सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है डॉक्टर यूनुस खान MBBS सोलापुर। इस टाइप का आपको इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सिंपली ये जो पहला प्रोफाइल दिख रहा है मेरा, इसको ओपन करना है। डॉक इंडिया का प्रोफाइल है ये वाला प्रोफाइल। यहाँ पे लास्ट में मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है, या इसके अलावा आप मिल सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूँ स्टे वैकेंसी की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता, ऐसे तो एग्जांपल से अगर मैं गिनाने बैठूं तो फिर वीडियो 10 घंटे का हो जाएगा, इतने स्टे वैकेंसी में उलट फेर है। अपन एग्जांपल लेके प्रोसीड करते हैं महाराष्ट्र की लास्ट ईयर की। देखो जनरली क्या होता है, एमसीसी की जब मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा की, तो जनरली 3 राउंड देखने को मिलते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। उसके बाद डायरेक्ट लगता है स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी भी मुश्किल से एक, कभी कभार 2 होते हैं। हो गया काउंसलिंग खत्म 5 राउंड में, जनरली 4 या 5 राउंड में। बट स्टेट्स की काउंसलिंग जनरली स्टे वैकेंसी 1, 2, 3 ऐसे चलते रहता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टे वैकेंसी भी 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने भी जाते हैं। अभी अपन देखेंगे महाराष्ट्र में पिछले साल 9 स्टे वैकेंसी के राउंड हुए थे। क्या रीजन रहता है इसका? सिंपल रीजन इसका ये है कि जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, जो भी स्टेट है, वो स्टेट्स तब तक काउंसलिंग करवाती जब तक उनकी हर मेडिकल कॉलेज की आखिरी सीट फिल नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल कॉलेज में 200 सीट्स है, तो 200 की 200 पूरी सीट्स जब तक फिल नहीं हो जाती, ऐसे ही हर मेडिकल कॉलेज की, तब तक स्टेट जो है वो फ्री है कराने के लिए काउंसलिंग, कितने भी राउंड्स वो लेते हैं। अभी मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ अपन, उसमें महाराष्ट्र का बहुत प्यारा कॉलेज है GAC बारामती, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती। गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराष्ट्र में गिने चुने 5 ही गवर्नमेंट आयुर्वेदा के कॉलेज है, उसमें से ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। आप अगर गूगल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। GAC बारामती, दैट इज गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बारामती। उसकी एग्जाम्पल से अपन प्रोसीड करेंगे। सिंपली मैं चाहता तो उसके स्क्रीनशॉट जोड़ के भी आपको ये एग्जाम्पल दे सकता था, बट फॉर मोर ऑथेंटिकेशन, आपके ज्यादा भरोसे के लिए अपन इसको गूगल से ही प्रूव कर दे। ठीक है, अब मैं वापस गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने गूगल पे जाके CET सेल सर्च करना है। जैसे अभी MCC काउंसलिंग करवाती है 15% वाली, वैसे हर स्टेट की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है। महाराष्ट्र की काउंसलिंग होती है CET सेल द्वारा। ये CET सेल आपने जैसे ही सर्च किया CET सेल गूगल पे, आपको इस टाइप का इंटरफेस खुला। क्योंकि अपन पिछले कट ऑफ की बात करें पिछले साल की, तो मैं जाऊंगा 2024-25 में। ये मैं 2024-25 में आ गया। अभी ये महाराष्ट्र का CET सेल ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको हर टाइप के कोर्स की काउंसलिंग मिल जाती है। यस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हेल्थ साइंस से रिलेटेड MBBS, BDS, BHMS, BMS सभी की काउंसलिंग एक ही पोर्टल पे होती है। वो पोर्टल है दिस वन, CET सेल, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल है ये, CET का फुल फॉर्म। अच्छा, अपने को अभी काम किससे है? नीट से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीट देखता हूँ। आपको राइट साइड में किधर तो नीट देखने को मिलेगा। यस, ये नीट PG है, PG मतलब MD और MS वाला। हाँ, अपने काम का नीट UG। मैं इसको नीट UG को मैंने ओपन किया।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज या फिर महाराष्ट्र का लास्ट ईयर का ब्राउशर, ये सब इधर देखने को मिलेंगे आपको पूरे के पूरे नोटिसेस। पहले एक बार मैं एट अ ग्लांस बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको नीट यूजी का कट ऑफ फाइनल है ये। तो एकदम नीचे अगर मैं जाऊंगा तो लगभग मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे 118, पूरे शुरू से लेके आखिर तक। काउंसलिंग जब से शुरू हुई थी तब से लेके एकदम लास्ट में काउंसलिंग जब एंड हुई, पूरे के पूरे राउंड जब खत्म हुए, वहां तक का यहाँ पे डेटा है पूरा का पूरा। अभी देखो मैं क्या समझाना चाह रहा, आप अगर चाहो तो आप सीधा सीधा सिंपली अपने मोबाइल पे भी ये चेक कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ऑथेंटिक है कि नहीं। अभी यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने देखना है राउंड 3, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लगता, 3 राउंड के बाद जनरली स्टे वैकेंसी शुरू होती। पहले अपन बात करते हैं राउंड 3 की। तो आपको यहाँ पे एक नोटिस मिलेगा देखने को, आई थिंक 69 नंबर का नोटिस है वो, 69, ये देखिए 69 नंबर का नोटिस, ध्यान से देखना इसको। क्या ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली फॉर बीएचएमएस बीएएमएस, मैं जो एग्जांपल दे रहा, कैप राउंड 3, राउंड 3 है ये, कोई भी स्टे वैकेंसी राउंड नहीं है ये है राउंड 3। अभी अपन इसमें लास्ट कैंडिडेट कहाँ एडमिट हुआ, उसकी रैंक क्या थी, और स्टे वैकेंसी में फिर कितना चेंज आया रैंक में, आप यकीन नहीं करेंगे कितना चेंज आएगा, अभी देखना आप, वो अपन देखने वाले। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा ये वाली को, ऐसे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, बेसिकली एक लिस्ट खुल गई है कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। आप आपके मोबाइल पे भी देख सकते हैं, 699 पेज की लिस्ट है ये, 699 लगभग 700 पेज की। अब यहाँ पे आपको देखना है ये वाली जो लिस्ट है कब प्रिंट हुई थी, ये 23 तारीख को, 23/10 उस पर डेट दी हुई है। और ये कौन सा राउंड है, ये है राउंड 3, कैप राउंड 3 की मैं अभी अपन बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सर्च नहीं होगा, इसलिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको डायरेक्ट बताता हूँ मेरी गैलरी में। अभी जैसे ही आप इस वाली लिस्ट में जाओगे, ये वाली लिस्ट अभी जो हमने डाउनलोड की उसमें आप आपके फोन में और इजीली डायरेक्ट सर्च होता है। ये देखो राउंड 3 आयुष की काउंसलिंग महाराष्ट्र स्टेट, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये खुल गई अपनी वही वाली लिस्ट, देख लो पेजेस उतने ही है 699। मैं सिंपली इसमें सर्च करता हूँ अब जीएसी बारामती, दैट इज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती, इधर है सर्च का ऑप्शन, ये यहाँ पे रहा सर्च करेंगे अपन जीएसी बारामती, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती, जो कॉलेज का मैं बताना चाहता हूँ वो। ओके, ये अभी यहाँ पे ये क्या बता रहा है, जीएसी बारामती, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे बताएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट बेसिकली इस लिस्ट में आपको जीएसी बारामती के देखने मिलेंगे। आप देख रहे होंगे अगर तो ये नंबर बढ़ने लगा। टोटल स्टूडेंट ये कॉलेज में कितने एडमिट हुए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पूरा वीडियो होने तक आपको समझ जाएगा। ओके, अपन इसको बढ़ने देते, अभी ये हो गया एक 15 स्टूडेंट अभी तक काउंट हो गए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने जो सर्च किया वो जीएसी बारामती वाला। अभी जैसे ही आप लिस्ट में सबसे आखिरी कैंडिडेट देखेंगे, देखिए अपन क्या करते हैं एकदम लास्ट वाले कैंडिडेट पे जाते हैं, अभी पूरी लिस्ट लोड नहीं हुई तो पूरे अभी सबसे आखिरी में किसको सीट मिली होंगी, जो पीडब्ल्यूडी का होगा, एससी एसटी, इनके कट ऑफ जनरली कम रहते ना, तो पहले इनको सीट मिलेंगी। बट अपन ईडब्ल्यूएस की एग्जांपल यानी कि ओपन जो मैक्सिमम लोग रहते उनकी एग्जांपल से समझते। द वेरी लास्ट कैंडिडेट इज, ये क्या है, एसटी कैंडिडेट है, वुमन है, और एच ए का मतलब रहता है हिल एरिया, महाराष्ट्र में हिल एरिया को अलग से रिजर्वेशन रहता। मैं इसके जस्ट ऊपर वाला कैंडिडेट देखता हूँ, जीएसी बारामती एसटी कैंडिडेट, एसटी भी नहीं, अपने को ईडब्ल्यूएस देखना है, जीएसी बारामती अगेन एसटी। अभी पूरी लिस्ट में लोड होने देता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे लिस्ट बढ़ने लगी है। मैंने जीएसी बारामती सर्च किया, जीएसी बारामती में कितने स्टूडेंट है वो पूरे अभी पहले लोड लेगा, ये देखो ये भरने लगा है अभी, आई थिंक 85 पूरा लोड हो गया है। चलो अभी अपन और ऊपर जाते थोड़ा सा, अपने को काम एडब्ल्यूएस से, ये भी एसटी है, और ऊपर चलते अपन, ये भी एसटी है, मुझे बेसिकली ओपन देखना है, कहाँ है ओपन का कैंडिडेट, ये एससी, और ऊपर लेता हूं मैं लिस्ट को, दिस इज एससी अगेन, एससी एनटीबी, हाँ ये मिला मेरे को ईडब्ल्यूएस। ध्यान से देखना, जीएसी बारामती में ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट, उसका ये नाम है फीमेल कैंडिडेट का वो, और उसका ऑल इंडिया रैंक था 1,54,460, याद रखना है नंबर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक काम आएगा। 1,54,000, लगभग 1.5 लाख के आसपास इसका ऑल इंडिया रैंक था। और इधर आपको दिख रहा होगा लिखा वाला सीरियल नंबर, मतलब के SML, दैट इज स्टेट में कितना नंबर है उस बच्ची का या उस बच्चे का, तो उस बच्ची का, उस फीमेल कैंडिडेट का स्टेट में नंबर है 1566, 1566, ये हो गया उसका SML। क्लियर, स्टेट मेरिट की बात कर दी अपन ने। अब अपने मुझे क्या बताना है, अब देखो ये तो था राउंड 3,
मतलब जो जनरली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रहता है वो ऐसा वाला ये राउंड 3 था। अब स्टे वैकेंसी में इसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में कितना डिफरेंस आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। वो कहां से दिखेगा, आगे ना अपन जाएंगे अभी वापस से गूगल, वापस से अपन गूगल जाके सेम चीज करेंगे। महाराष्ट्र का जो अपना अभी अपने वो देखे थे अपन ने वेबसाइट, वहां एक बार फिर से अपन विजिट करते हैं। ये महाराष्ट्र का वेबसाइट सीईटी सेल, अगेन सीईटी सेल, ये पिछले साल के कट ऑफ्स, पिछले साल की वेबसाइट। अपने को काम जो है वो सिंपली किससे है, नीट यूजी से, तो ये नीट यूजी, जहां अभी मैंने नोटिस आपको बताया था यहीं आपको मिलेंगी स्टे वैकेंसी की। देखो टोटल महाराष्ट्र में लास्ट ईयर मैंने जो बोला ना अभी 9 स्टे वैकेंसी हुए थे, ये देखो स्टे वैकेंसी राउंड 9। अभी कोई भी आप एक स्टे वैकेंसी की लिस्ट उठा लो, मैं उठाता हूँ स्टे वैकेंसी 2 या 3 की, नीचे से अपन कोई भी एक लिस्ट ले लो आप यहाँ से सिंपली ले लेना हो। मेरे पास डाउनलोडेड है इसलिए मैं डायरेक्ट वहां पे जाता हूँ। ध्यान से देखना अभी जो बताने जा रहा हूँ। अभी लास्ट वाली लिस्ट देखो, अभी अपन ने ये लिस्ट तो चेक कर दी है, R3 आयुष, अभी जस्ट जो लिस्ट चेक करे अपन ने वो ये थी। अब अपन बात करेंगे आयुष स्टेट 2 की, स्टे वैकेंसी 2 की, देखो स्टेट 2, इसको ओपन करता हूँ। अगेन सेम लिस्ट खुल गई। पिछले वाली लिस्ट में 699 पेजेस थे, 699, इस वाली लिस्ट में लगभग 243 पेजेस है। अब इस वाले केस में सेम, ये आप भी मोबाइल पे कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट गूगल से बताया आपको। अगर मैं डायरेक्ट इसकी स्क्रीनशॉट जोड़ता तो वीडियो और भी छोटा और बहुत आसान हो जाता था, बट फिर अगेन ट्रस्ट फैक्टर की बात है। तो अब अपन इस पे से देखते हैं। अब मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, मुझे कैंडिडेट का पता है, उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, मैं डायरेक्ट उसका नाम ही सर्च करता हूँ, मुझे उसका नाम पता है। उसका नाम कुछ तो बेग सोहेल मिर्जा ऐसा कुछ तो उसका नाम था, ये आ गया देखो नाम यहाँ पे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ अभी। ये वाला कैंडिडेट जो अपन ढूंढ रहे थे, ये वाला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस में अगेन अलॉटमेंट उसकी भी सेम है। ध्यान से देखना, GAC बारामती। मैं आप लोग के लिए इसको और जूम कर देता हूं, इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा जूम, ध्यान से देखना, और जूम करता हूं मैं, और जूम करता हूं इसको। ये देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, कैंडिडेट का कॉलेज भी सेम है, GAC बारामती, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती। इसका रैंक देखो, अब आप यहाँ पे चौंक जाओगे, 2,88,000, 2,88,000 पे भी सेम कॉलेज मिला, जिसका कट ऑफ राउंड 3 में 1,54,000 था। याद करो पिछली लिस्ट जो राउंड 3 की थी, कितना था उसका कट ऑफ, 1,54,000। इस वाले कैंडिडेट का सेम कॉलेज में स्टे वैकेंसी में देखो कितना सारा डिफरेंस आ गया। कितना है इसका डिफरेंस, 2,88,000, सॉरी 2,88,102, ऑल इंडिया रैंक कितना। अब मैं सिंपल आपको अगर फैक्ट बताऊं, पिछली वाली कैंडिडेट का रैंक था 1,54,000 लगभग, मान लेते अपन, इसका रैंक है 2,88,000। आप खुद देखना, लगभग यहाँ पे 60 से 70,000 का आपको चेंज देखने को मिलेगा ऑल इंडिया रैंक में। मतलब मार्क्स उस वाली के, ये जो बच्ची थी इस वाली की बच्ची के, जनरली एक मैं अगर मोटा मोटा लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देख के अंदाज लगाऊं तो इस वाली के, मैं इसको और अच्छे से बोर्ड पे समझाने का ट्राई करता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इस वाली बच्ची के जो पहले वाली अपन ने लिस्ट की बात करें, उसके लगभग मार्क्स होंगे 1,54,000 पे, 1,54,000 अगर उसका रैंक था तो उसके मार्क्स होंगे कहीं ना कहीं 550 के आसपास। ये कब सर अलॉटमेंट हुई थी, ये अलॉटमेंट हुई थी राउंड 1 में, सॉरी राउंड 3 में। और मैंने अभी जो आपको बताया वो कुछ किस में हुई है, स्टे वैकेंसी का राउंड 2 में। कितना था उसका रैंक, 2,88,000, लगभग 2,88,000, 2.25 लाख के आगे रैंक। इसके मार्क्स होंगे लगभग 465। अब आप खुद देख लो, आपके सामने जिंदा एग्जांपल एकदम कि राउंड 3 में, यानी कि जो बेसिक सिंपल फंडामेंटल राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कट ऑफ था 1,54,000 ईडब्ल्यूएस वाले का। और सेम स्पेशल स्टे वैकेंसी, यानी कि स्टे वैकेंसी आते आते 2,88,000 पे भी सीट मिली है। जो मैं बोलता हूँ हर बार, मैं जो बोलता हूँ वो सिर्फ बोलता नहीं हूँ, कुछ उसके तथ्य है, कुछ फैक्ट्स है, तभी उसके बेस पे ही मैं बोलता हूँ। क्या मैं बोलता हूँ हर बार कि स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस जो है वो एकदम अलग वाले, अपन जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, प्रेडिक्टेबल भी नहीं रहते अपन कभी कभार ऐसे। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है स्टे वैकेंसी में, जब मैं आता हूं अपनी वाली काउंसलिंग पे जो अभी चल रही है MCC की, 15% आप लोग तक आपकी लिस्ट और हर एक चीज अब पहुंच गई। हमने जो है तो 530 वाले जो स्टूडेंट थे, 530 से कम वाले, चाहे वो 480 हो, चाहे वो
460 हो, चाहे 430 हो, या 502 हो, 507 हो, 511 हो, सबको अपनी अपनी लिस्ट हमने उनके मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। आपको उसके साथ डीएनए का एक गाइड पीडीएफ भी हमने दे रखा है। और लास्ट में मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस जोड़ा हूँ 530 से कम स्कोर वालों के लिए, जिन कॉलेजेस का लिस्ट में रहना बेशक जरूरी है एकदम। रीजन उसका सेम है कि वो कॉलेजेस है जो हमने कल चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे पेड मेंबर्स के जो लिस्ट डाली है, वो ऐसे कॉलेजेस है जिसमें हिस्ट्री वैकेंसी में अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलते हैं। रीजन उसका सेम है कि लोग थर्ड राउंड के बाद सीट छोड़ने लगते हैं। किसको अपने स्टेट में अच्छी सीट मिल जाती है तो वो दूर वाली जो सीट है वो सीट छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, उसने अभी तो सीट कोई आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम की, मान लो जीएमसी मछलीपट्टनम की सीट एक्वायर करके रख दिया, बट उसको उसके स्टेट में और अच्छा कॉलेज मिल गया यूपी में, तो वो क्या करेगा, प्रीफर, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेट को प्रीफर करेगा। फिर वो अपनी सीट वहां से छोड़ देगा, मछलीपट्टनम वाली सीट, और वो अपने स्टेट में आके एडमिशन ले लेगा। फिर वो जो आंध्र प्रदेश वाली मछलीपट्टनम, जीएमसी मछलीपट्टनम वाली सीट है, वो तो खाली हो गई ना। ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब इसका मेन रीजन यही रहता कि जनरली लोग को स्टेट में अच्छी सीट मिलती तो वो एआईक्यू वाली सीट छोड़ देते, इसलिए हिस्ट्री वैकेंसी में इतने सीट खाली रह जाते, फिर वो सीट्स हिस्ट्री वैकेंसी 1-2 में फिल होते रहते। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें दो दिक्कतें। ये जनरली ना हिस्ट्री वैकेंसी तक रुकना इज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, जिसको जुआ बोलते, सट्टा। सट्टा आपने सुने होंगे ना कि इस पे 10 रुपया लगाओ तो लॉटरी, बेसिकली 1 लाख रुपया मिलेगा। कैसे ये लॉटरी है मैं वो समझाता हूँ थोड़ा सा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पेड मेंबर्स में से मेरे बिहार से कोई एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का स्कोर है, अगर मैं सही हूं तो उसका स्कोर आई थिंक 511 है। स्टेट है उसका बिहार। वो ऑलरेडी एक ड्रॉपर है, कंडीशन समझना, वो ऑलरेडी एक ड्रॉपर है, 2-3 बार का, कितनी बार का मुझे याद नहीं अभी। अब इसकी दिक्कत क्या है, देखो, अब ये कॉलेजेस रखेगा, पहले हमने इसको जो लिस्ट दी है उसके एमबीबीएस कॉलेजेस, ओके, रख दिया इसने। अब इसकी इनसिक्योरिटी ये है कि यार एमबीबीएस मुझे नहीं मिला, कट ऑफ से तो मैं दूर हूं, या फिर सेफ जोन तो बिल्कुल नहीं, आपको भी पता है, इतना तो इंटरनेट के दौर में कोई आपको पागल और बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकता। सेफ जोन क्या है और अनसेफ जोन क्या है ये आपको भी पता है। अच्छा, अब ये क्या सोचेगा कि इतने स्कोर पे मैं सेफ तो नहीं हूं, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ड्रॉप भी हो गए, 2-3 कंसेक्यूटिव ड्रॉप। अब दिक्कत ये है कि मैं अगर सिर्फ एमबीबीएस ऑप्शन में रखूंगा, एमसीसी की जो अभी काउंसलिंग चालू है उसमें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, कि अगर मुझे लास्ट राउंड आने तक, स्टे वैकेंसी तक भी सीट नहीं मिली, तब तो मेरे हाथ से बीडीएस भी चला गया। और बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग एक साथ होती। तो ये क्या करता है, एमबीबीएस के, मान लो इसको, मेरे को जहां तक याद है मैंने इसको 90, और वो जो स्पेशल आपको बताया 530 से कम वाले बच्चों के लिए लगभग वो 30, तो इस तरह से मैंने इसको इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में 120 कॉलेजेस दिया हूं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही 120 खत्म हुआ, 121, 122, 123, 124 ऐसे करते करते मान लो 150 तक इसने रख दिया बीडीएस के कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, अच्छे अच्छे वाले जो कॉलेजेस है, लाइक मौलाना आजाद, उसके बाद केजीएमयू, किंग जॉर्ज का जो है लखनऊ वाला, फिर नायर मुंबई का, जीडीसी मुंबई, एकदम टॉप के कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस इसने मान लो 150 तक पूरे लिस्ट में, इसको मैंने ये भी अरेंज करके दे दिया, इसने ये भी रख दिया। एक और बात बताता चलूं मैं कि पेड मेंबर का हमारा जो चैनल है उस पर मैंने आज ही के दिन ये शेयर किया हूं बीडीएस के कॉलेजेस की लिस्ट, टॉप टू बॉटम, उसको अच्छे से अरेंज करके। और याद रखना, हम जब भी आपकी चाहे एमबीबीएस की प्रेफरेंस लिस्ट हो, या फिर बीडीएस या फिर बीएमएस जो भी आगे भी आएंगी, हम सिर्फ वहां पे कट ऑफ को देख के प्रेफरेंस लिस्ट कभी नहीं बनाते। हम कंसिडर करते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले कट ऑफ, दूसरा उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा उस कॉलेज की रैंकिंग, चौथा उसको अफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का क्या हाल है, कितने बेड का हॉस्पिटल, ये सब चीजें लगभग जहन में रख के ही लिस्ट बनती है। कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो ऑलमोस्ट हमने जितने हमारे पास 1000 के आसपास मेंबर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब वो चॉइस फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब अपन वापस आते अपनी कहानी पे। इसने रख दिया बीडीएस के भी कॉलेजेस, चलो ओके। अब दिक्कत क्या है, इसको श्योरली इतने स्कोर पे तो बीडीएस मिलना ही मिलना है। अगर ये किसको रिक्शे वाले को भी पूछे तो बोल देता हो कि हाँ भाई इसको बीडीएस मिल जाएगा, ओके। दिक्कत क्या है फिर, ऐसा कैंडिडेट स्टे वैकेंसी में जा ही नहीं सकता। ये लॉजिक समझिए आप, स्टे वैकेंसी केवल उन्हीं लोगों के लिए है, स्टे वैकेंसी राउंड केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इनमें कभी सीट ही नहीं मिली। इसको तो बीडीएस मिल गया, फिर इसका स्टे वैकेंसी से पत्ता कट। इसीलिए बोला हूं कि स्टे वैकेंसी इज लाइक अ जुआ, सट्टा जो रहता है, गैम्बलिंग, उसकी तरह है वो एग्जैक्टली।
आप चांस लो, बैठा तो लॉटरी, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वैसी वाली मिसाल। तो अगर लग जाती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो फिर अगला साल, 1 साल और ड्रॉप। अब ऐसे केस में मैं मेरे सजेशंस देने से भी बड़ा चूकता हूं मैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बोला कि बाबा तू हिम्मत कर और रुक जा, स्टे वैकेंसी तक वेट कर ले, उलट फेर हो गया तो तेरी लक बन जाएगी। अब मान लो स्टे वैकेंसी में भी नहीं लगा इसका, तो ये तो सीधा सीधा मेरे आंख पे आएगा कि सर तुमने बोले थे, मैं रुका था, अभी मेरे को सीट नहीं मिली, मेरे पास ड्रॉप के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। इसलिए मैं भी ऐसे केस में कोई अपना सजेशन नहीं देता हूं। हाँ, जो लोग ने ठान लिए कि इस बार एमबीबीएस मिला तो ही लेना है, वरना और कोई ऑप्शन, ये अपनी जगह एकदम 150% सही है, इसकी अपनी कोई गलती नहीं। ये चाहता है कि भाई तीसरा चौथा ड्रॉप है, कब तक ड्रॉप लेंगे, एज निकलती चल रही, माँ बाप का भी प्रेशर है, आजू बाजू की सोसाइटी भी बड़ी तकलीफ देती है ऐसे मोमेंट पे। इसका अपनी जगह बिल्कुल ही है, 100%, 150% सही है कि इसको सीट मिलती है तो ये ले ले, इसकी कोई गलती नहीं। अच्छा, अब मैं अगर इसको बोलूंगा कि बाबा तू रुक जा, स्टे वैकेंसी तक सीट नहीं मिली, तब दिक्कत। इसने बीडीएस रख दिया, बट इससे कम वाले को स्टे वैकेंसी में एमबीबीएस मिलेगा, तब भी इसको अफसोस। तो ऐसे केस में पूरा डिसीजन अपना रहने दो, मैं इसके साथ हूँ। ये जो भी कैंडिडेट है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे पास, बट ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि ये ज्यादा टच में है। अच्छा अब ऐसे कैंडिडेट ने क्या करना, मैं वैसे पहले बोल चुका हूं कि मैं अब ऐसे केस में अपने सजेशन से काफी पीछे रहता हूं, कि मुझे सजेशन ऐसे मामले में नहीं देना, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस, उसके घर के हालात क्या है, ड्रॉप के लिए उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका कितना ड्रॉप था, नंबर ऑफ फैक्टर्स को देख के बताया जा सकता। इतने डिटेल में काउंसलिंग में मेरा आने का रीजन ये था कि मैं पिछले 2-3 साल तक, जैसे बताया, ऑफलाइन हम करा लेते थे काउंसलिंग, बट ऑनलाइन का हम इतने बड़े लेवल पे लाने का रीजन ये था, आलतू फालतू प्लेटफॉर्म जो है वो भी काउंसलिंग करा रहे, तो हमने सोचे कि अपना तो इतना नॉलेज है, प्लस में नॉलेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट सिर्फ नॉलेज नहीं रहता। अब जैसे बताया हूँ कि एक डॉक्टर हूं मैं, तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा फील्ड के बारे में। आपको कंप्यूटर पे बैठने वाला या फिर नेट कैफे वाला फॉर्म फिल तो कर देगा, बट अंदर की ये वाली डीप बातें आपको नहीं बता पाएगा। आप सोच के देखो ये बात खुद आप। जैसा मैं हर वीडियो में एक बात और बोला हूँ कि प्राइवेट से एमबीबीएस करने के मैं 100% खिलाफ हूँ। वो ऐसे ही नहीं बोला, उसके पूरे मैंने प्रूफ के साथ और बाकी बहुत सारी चीजों के साथ भी बोला हूँ। तो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से, सॉरी डे 1 से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पहले इरादा था कि बाबा प्राइवेट से 60-70 लाख रुपया देके एमबीबीएस कर देते, बट अभी वो समझदार हो गए, उनको समझ आ गई बात कि मैं क्या बोलना चाहता था। सेम केस यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो सिंपली इसको अपन एंड करते कि ये अगर चाहता है इसके ड्रॉप अभी इसको नहीं लेना, इसका फिक्स है, तो यस ये बीडीएस के साथ जाए और अपनी जिंदगी में एक्सेलेंस करे। कोई अगर है जिसने ठान के बैठ गया है कि मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, चाहे 10 साल 15 साल क्यों रिपीट ना करूं मैं, ऐसे तो नहीं होता, जनरली 2 बार 3 बार में मिल जाता है अच्छी नीट की पढ़ाई में, ड्रॉपर की बात कर रहा। हाँ, वैसे लोग के लिए फिर स्टे वैकेंसी तक जाना एकदम परफेक्ट वे रहेगा। तो वो हमारा जो मैजिक प्रेफरेंस का वाला कंसेप्ट है, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है तो 511 और 515 ऐसे ही लोग हैं, 470 480 के भी मेरे पास, जहां तक मेरे को याद है 300 के आसपास लोग हैं। क्या रीजन है उसका, उनको फिक्स है उनका कि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार। और ऐसे केस में वापस से मैं बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ऐसे पीरियड में प्लीज, आज भी एक हमारे कोई तो ऑफलाइन मेरे को आके मिले हैं अभी, उनको भी मैंने ये बात बोला हूँ, ऐसे केस में आप प्लीज जो है तो अपना जो टाइम है, टाइम को आप समझो। बार बार हर वीडियो में बोला हूँ कि टाइम को वेस्ट करना इस वक्त की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। रीजन ये है, आप सोच रहे होंगे काउंसलिंग पूरी होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल लॉजिक समझिए, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग एंड होगी। यहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब होंगे। जो लोग अभी से पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप लगभग 3 महीना पीछे चलोगे। तो प्लीज जो लोग अब जिसको इसको अपना पता है कि इस बार चांसेस बड़े कम है, बट अपन स्टे वैकेंसी तक बस वेट करने वाले, तो बार बार बोला हूँ, हर बार बोला हूँ कि ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो अपने पेरेंट्स को काउंसलिंग की जिम्मेदारी दे देंगे, काउंसलिंग पेरेंट्स को ऑब्जर्व करने देंगे, वो लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। इसका भी तरीका बताया हूँ अभी, जो एकदम शॉर्ट टॉपिक्स है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको लैक ऑपेरॉन अच्छा लगता, बस लैक ऑपेरॉन को उठाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो। फिजिक्स है, फिजिक्स तो बड़ा डेंजर लगता, बट सेमीकंडक्टर आसान लगता, सेमीकंडक्टर उठाओ, छोटी छोटी एग्जांपल्स उसकी सॉल्व करने, बस अपने को फ्लो बनाना है 1-2 महीना। क्यों फ्लो बना रहे अपन, क्योंकि जो लोग नवंबर अक्टूबर दिसंबर ये एंड से पढ़ना शुरू करेंगे, उनसे अपन 3 महीने आगे रहेंगे। बड़ी काम की बात बोल रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट को अपने आप पे भरोसा नहीं, या फिर इस बार कुछ भी हो सकता है, उनको लगता है ऐसा स्टे वैकेंसी तक भी चांस बहुत कम है, तो प्लीज अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग को दिन रात देखते बैठोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस हाई हो जाएगा, जो होना है वो तो होके रहेगा। सो प्लीज आप डोंट वेस्ट योर टाइम एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। आप सिंपली एक बार रजिस्टर करवा दिए, अब सीधा जब राउंड लगेगा राउंड 1 तभी ऑब्जर्व करने का काउंसलिंग को।
अभी काउंसलिंग में अपना टाइम खोटी करने का नहीं, अभी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने का। क्लियर हूं मैं पूरा? हाँ, फिर इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जो लोग नवंबर दिसंबर से पढ़ाई शुरू करेंगे अपन उनसे ऑलरेडी 2 कदम आगे रहेंगे, फिर अगले साल सिलेक्शन के चांसेस अपने हाई रहेंगे। वापस बोल रहा हूँ, प्राइवेट से एमबीबीएस करके कोई भी फायदा नहीं। आप चाहो तो चैट जीपीटी और गूगल के जमाने में उसको भी पूछ लो, वो भी यही जवाब देगा आई थिंक। बट आपका फिर भी है कि नहीं, अपने को 1 करोड़ रुपया अगर अपनी जेब से चला गया तो अपने को जर्रा भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस में आप कर सकते हो। या दूसरा केस, जिनके पापा मम्मी दोनों दोनों डॉक्टर है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और उनको तो डॉक्टर बनना ही है, ऐसे केस में एक बार का प्राइवेट और डीम्ड वाला जो फंडा है वो सेट बैठता है। बट आप लोन लेके और जिंदगी भर के लिए परेशानी झेल के अगर एमबीबीएस करने का सोच रहे होंगे फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, सो आई एम टोटल अगेंस्ट, मैं खिलाफ हूँ इसके पूरा पूरा। चलिए, तो फिर वापस से बताता हूँ, जिन लोग को कांटेक्ट करना है अभी भी, तो वो सिंपली 9545428285 इस नंबर पे मुझे अप्रोच करें। जो भी आपकी हेल्प रहेंगी वो हमारी टीम आपके लिए है। जैसे हमको वक्त मिलेगा हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कल 25 तारीख है, आप प्लीज कल का कल में रजिस्टर करवा लो। जो पेड मेंबर्स है जिनको लिस्ट पहुंच गई, अभी उनके दिमाग में दिल में कोई भी डाउट नहीं है। वापस बताता हूँ, हमको हमारे कॉलेज जो हमने प्रेफरेंसेस दिए, अगर किसके प्रेफरेंस लिस्ट में सूरत का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉलेज और दूसरा अहमदाबाद का म्यूनिसिपल वाला कॉलेज आ गया, सो प्लीज इसको आप लिस्ट से निकाल दो। रीजन है, इसकी जो फीस है वो लगभग 7 लाख और 9 लाख रुपए है। मैंने चैनल पे भी बार बार बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। एक चीज, दूसरी चीज, हमने जो आपको, मैंने कल ही हमारे पेड वाले चैनल पे ऐसा एक लिख के डाला हूँ कि सजेशन या ओपिनियन टू ऑल बिलो 530 स्टूडेंट, 530 से जिनका कम स्कोर है उनके लिए मैंने वो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की एक लिस्ट शेयर कर रखा हूँ स्टेट वाइज। 530 से जिनका स्कोर कम है वो प्लीज प्लीज इस वाली लिस्ट को कंसिडर करो, यहाँ पे उलट फेर के चांसेस बहुत हाई है। ये वीडियो में एमसीसी का भी मैं बोलने वाला था, वही कि एमसीसी का आप रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द करवा लो। चॉइस फिलिंग और चॉइस, दो चीजें रहती, चॉइस सेविंग और चॉइस फिलिंग, सॉरी चॉइस सेविंग और चॉइस लॉकिंग। चॉइस सेविंग मतलब आप सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट करके सेव करके रख दो। हर कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, उसको आपने सेलेक्ट किया, उसको सेव कर लो। दूसरा कॉलेज इट में भी पटना मेडिकल कॉलेज बिहार वाला, उसको आपने सेलेक्ट किया, बस उसको अभी सेव करके रखो। 28 तारीख तक आपके पास लॉकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों, सेविंग में और लॉकिंग में क्या फर्क है, छोटा सा डिफरेंस बताता। सेव करके रखा मतलब अभी आप इसको कभी भी चेंज कर सकते, जब मन में आया, जब आगे पीछे शफलिंग कर सकते। बट एक बार चॉइस आपने लॉक कर दी, अब ये आप नहीं कर सकते कभी भी चेंज। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको भी समझो आप। और आपके जो भी क्वेरीज है एज यूजुअल हमारे प्लेटफॉर्म पे हमेशा से वेलकम है। कोई भी जो है तो काके और मामे से काउंसलिंग करवाने की जरूरत नहीं। काउंसलिंग एक तो आप अपनी खुद करो, नहीं कुछ समझ आ रहा है तो बेसिक जो असिस्टेंस रहेगा वो आपको हम हमारे जो फ्री वाला चैनल है उस पर प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सअप का फ्री चैनल, व्हाट्सअप के हमारे टोटल 6 चैनल है, 3 पेड वालों के और 3 अनपेड वालों के। तो उसमें से किसी चैनल में आपको ऐड करवा के जो भी फ्री में जितना बेसिक गाइडेंस है काउंसलिंग का वो तो आपको हम ही दे देंगे। चलिए, मिलते हैं अपन इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।